हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे चल रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज से हम कक्षा 6 विज्ञान विषय के नवीनतम पाठ्यक्रम 2025-26 के अनुसार विज्ञान विषय की क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हम आपके अध्याय नंबर 1 विज्ञान का अनूठा संसार के अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर को हम जानेंगे। सभी प्यारे विद्यार्थियों को जैसा कि पता होगा कि इस सत्र से आपकी जो पुस्तकें हैं वो चेंज हो गई हैं, अतः हम नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार यहाँ पर कक्षाओं को लेकर आ गए हैं और आज की क्लास में बात करेंगे अध्याय नंबर 1 के अभ्यास के समस्त प्रश्नों की। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आप सभी के सामने दिया हुआ है, वो है कि विज्ञान क्या है। प्रश्न क्या है? विज्ञान क्या है? तो विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की क्या करता है? परतें खोलता है। विज्ञान क्या है? किसी भी चीज को अच्छे से देखने, उसके बारे में सोचने, समझने और उसके कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो दुनिया की अलग अलग जो रहस्य हैं उनकी परतें खोलता है। जैसे देखो, यहां पर एक वैज्ञानिक दिख रहे हैं जो किसी चीज को सूक्ष्मदर्शी के अंदर देख रहे हैं। दूसरा चित्र है, जैसे यहाँ पर ये जलीय जीवों का या कह सकते हैं समुद्री जीवों का चित्र है। इसमें देखो, समुद्र के अंदर वाले भाग में कई सारे पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जीव जंतु, ये सारी चीजें दिखाई दे रही है। तो विज्ञान हमें यही सिखाती है कि ये समुद्री जीव रहते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, इनका जीवन कैसा होता है। इन सभी चीजों को देखने, सोचने, समझने, इन सभी चीजों के बारे में जानने का एक माध्यम क्या है? विज्ञान है। अगला चित्र देखो, यहाँ पर एक बछड़ा गाय का स्तनपान कर रहा है, दूध पी रहा है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि जीव जंतु कैसे रहते हैं, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उनका शरीर कैसे बना होता है, वो प्रकृति के अंदर कैसे संतुलन बनाए रखते हैं। इन सभी चीजों को हम विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। अगला चित्र है वो हमारी आकाशगंगा का है। देखो, हमारी आकाशगंगा के अंदर असंख्य क्या है? असंख्य तारे हैं या ग्रह है और अलग अलग उपग्रह है। इन सभी चीजों के बारे में हम विज्ञान के माध्यम से ही जानते हैं कि आखिर ये कैसे गति करते हैं, कैसे ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, कैसे एक दूसरे के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, कैसे एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इन सभी चीजों का जो अध्ययन है वो हम विज्ञान के अंदर करते हैं। जैसे यहाँ पर बारिश का चित्र दिया हुआ है। विज्ञान के अंदर हम ये जानेंगे कि वर्षा कैसे होती है, पानी का वाष्पीकरण कैसे होता है, बादल कैसे बनते हैं। ये सारी चीजें हम विज्ञान के अंदर ही पढ़ते हैं। अगला चित्र है, ये भी हमारी आकाशगंगा का है। इसके अलावा एक बच्ची हाथ में पेन लेकर बैठी है, यानी यहाँ पर ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर हम पेन से कैसे लिख पाते हैं, इंक से हम अक्षर लिखते हैं, इंक काम कैसे करती है। ये सारी चीजें हम विज्ञान के अंदर ही पढ़ते हैं। अगला भोजन चित्र है, वो भोजन का दिया हुआ है। भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, हम भोजन पर कैसे निर्भर है, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। इसके अलावा अगला चित्र पादप का है कि पादप कैसे वृद्धि करता है, कैसे उसका अंकुरण होता है, कैसे पादपों में वृद्धि विकास होती है, कैसे पादपों में जनन की क्रिया होती है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो कहाँ पर पढ़ते हैं? विज्ञान के अंदर ही पढ़ते हैं। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जिसके माध्यम से हम दुनिया के अलग अलग रहस्यों के बारे में पता लगाते हैं। आगे बढ़े हम प्रश्न संख्या 2। इस पुस्तक की सहायता से हम क्या खोजेंगे? आपके कक्षा 6 की जो विज्ञान विषय की पुस्तक है जिज्ञासा, इसके माध्यम से हम क्या खोजेंगे या क्या सीखेंगे? तो इस पुस्तक के अध्याय से हम अपने चारों ओर की वस्तुओं के बारे में अनेक प्रश्नों की एक अंतहीन सूची बनाएंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले इस पुस्तक की मदद से हम अपने आसपास के वातावरण में जो अलग अलग प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, जो हमें अलग अलग प्रकार की हजारों लाखों संख्या में वस्तुएं दिख रही हैं, उनसे संबंधित प्रश्न का निर्माण करेंगे और हम एक सूची बनाएंगे। फिर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न वस्तुएं आखिर बनती कैसे हैं, उनका कार्य कैसे होता है और वे आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई कैसे हैं। यह पुस्तक हमारी जिज्ञासा को बढ़ाने और नई नई खोजें करने के लिए हमें क्या करेगी? प्रेरित करेगी। जैसा पहला चित्र दिख रहा है, यहाँ पर हमें चित्र में दिख रहा है कुछ मछलियां तैर रही है, कुछ यहाँ पर समुद्री जीव हैं, कुछ वनस्पति दिख रही है। तो हम इस पुस्तक के माध्यम से यही सीखेंगे कि ये जीव समुद्र के अंदर रहते कैसे हैं, ये समुद्र में खाते क्या हैं, पीते क्या हैं, श्वसन कैसे करते हैं।
ये वनस्पति रहती कैसे हैं, ये वनस्पति ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करती है, ये वनस्पति अपने आप में जनन की प्रक्रिया कैसे करती है, इनमें वृद्धि और विकास कैसे होता है, ये सारी की सारी चीजें हम इस पुस्तक की सहायता से ही सीखेंगे। ठीक है। अगला चित्र जैसे ये कीट का है, ये पत्तियों को खा रहा है, तो ये कीट पत्तियों को क्यों खा रहा है, पत्तियों को खाने से इसे किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त हो रही है, ये कीट प्रकृति में रहते कैसे हैं, ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर कैसे निर्भर करते हैं, ये सारी चीजें हम क्या पर इस पुस्तक के माध्यम से ही सीखेंगे। अगला प्रश्न है, हम स्वयं अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कैसे कर सकते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि हम स्वयं अपने माध्यम से जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो खोजने की कोशिश कैसे कर सकते हैं। तो हम अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास वैज्ञानिक विधियों का पालन करके कर सकते हैं। हम अपने प्रश्नों का जो उत्तर है वो ढूंढने का प्रयास किसके जरिए कर सकते हैं, वैज्ञानिक जो विधियां हैं उनका पालन करके हम अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे हमें जो चीज रुचिकर लगती है, जो चीज हमें इंटरेस्टिंग लगती है, जिसे हम समझ नहीं पाते, उसका हमें अच्छे से क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसका अच्छे से अवलोकन करना चाहिए। उसके बाद हमें अनुमान लगाना चाहिए और फिर प्रयोगों और अवलोकनों द्वारा उस अनुमान का क्या करना चाहिए, सत्यापन करना चाहिए। सबसे पहले हमें जो चीज इंटरेस्टिंग लगती है या जिसे हम समझ नहीं पाते, उसका सबसे पहले अच्छे से क्या करना है, अवलोकन करना है। उसके बाद हमें अनुमान लगाना है और फिर उस पर आधारित प्रयोग करने हैं और प्रयोगों के माध्यम से उन अवलोकनों का हमें क्या करना है, सत्यापन करना है। अंत में परिणामों का विश्लेषण करके हमें यह देखना चाहिए कि क्या हमारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ है अथवा नहीं होता। और जब हम एक बार प्रयोग कर लेंगे, फिर प्रयोगों से हमें जो परिणाम मिलेगा उसका हमें विश्लेषण करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या जो हमारा प्रश्न था, क्या हमें उसका उत्तर प्राप्त हुआ है अथवा नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पर देखो, ये बच्ची है, इसके हाथ में एक पेन है। समझ लीजिए इसके मन में ये प्रश्न है कि आखिर इस पेन से लिखावट होते कैसे हैं। तो सबसे पहले ये पेन की संरचना देखेगी कि पेन की संरचना ऐसी क्यों है, इसके आगे नीब क्यों होता है, इसमें स्याही क्यों भरी जाती है, स्याही बनती कैसे है। जब इन सभी प्रश्नों के उत्तर इसको मिल जाएंगे तो ये आसानी से इस प्रश्न का भी उत्तर जान लेगी कि पेन से हम लिख कैसे पाते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है आपका, बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है। यानी अगर आपको बुद्धिमान बनना है, किसी चीज के बारे में जानकारी हासिल करनी है, तो सबसे पहले अपने आप को एक प्रश्न पूछने वाला बनाना पड़ेगा। आपको हमेशा ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करने पड़ेंगे। जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करेंगे तो निश्चित रूप से आप उनके उत्तर जानेंगे और आप अधिक चीजों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो देखें, बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछने वाला बनना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि प्रश्नों को पूछना हमारी जिज्ञासा और समझ को क्या करता है, बढ़ाता है। और यही जिज्ञासा हमें नए नए ज्ञान की खोज में क्या करती है, प्रेरित करती है। प्रश्न पूछने से हम अपने चारों ओर की दुनिया को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। यही प्रक्रिया हमें अधिक ज्ञानवान और क्या बनाती है, बुद्धिमान बनाती है। मतलब सीधी सी बात है, जब हम प्रश्न पूछेंगे तो वहां से हमें जानकारी प्राप्त होगी, और जब हमें जानकारी प्राप्त होगी तो हम कुछ नई चीजों के बारे में जानेंगे। इससे हमें हमारे आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। जैसे देखो, आपके सामने एक गैस स्टोव है। प्रश्न यह है कि आखिर इस गैस स्टोव से जो आग है वो कैसे उत्पन्न हो रही है, यहाँ पर कौन सी गैस यूज काम में ली जा रही है, यहां से खाना कैसे पक रहा है। ये सारे क्या है, ये सारे प्रश्न हैं। जब इन प्रश्नों का उत्तर हमें मिल जाएगा तो हम ये जान पाएंगे कि गैस स्टोव पर खाना कैसे बनता है ना। दूसरा चित्र है, जैसे ये बच्चा एक टायर का क्या निकाल रहा है, पंचर निकाल रहा है। तो जब ये पंचर निकालेगा तो इसके सामने प्रश्न उठेगा कि ये ट्यूब किससे बना है, ट्यूब में हवा भरी क्यों जाती है, हवा भरने से फायदा क्या है ना। हवा बाहर निकल जाती है तो ये आखिर जाती कहाँ है। जब इन सभी प्रश्नों के उत्तर इसको मिल जाएंगे तो ये बेहतर ढंग से इन चीजों को समझ पाएगा। इसी तरह आगे देखो, आगे यहाँ पर एक चित्र है कि गिलास के अंदर कुछ कण डाले जा रहे हैं, कुछ कंकड़ डाले जा रहे हैं। तो दिखने में आ रहा है कि पानी का जो स्तर है वो ऊपर उठ रहा है। तो ये बच्चे जब अपने आप में जानेंगे कि कंकड़ को डालने से पानी का स्तर क्यों बढ़ रहा है, जब इसके पीछे के विज्ञान को समझेंगे, पदार्थ के कणों की गुणधर्म को समझेंगे, तो ये अच्छे से जान पाएंगे कि जब हम किसी पानी के अंदर या किसी पात्र में भरे हुए पानी के अंदर कंकड़ डालते हैं तो पानी ऊपर क्यों उठता है। इसी तरह अगला चित्र देखो, बारिश का है। ये बच्चे बारिश के अंदर खेल रहे हैं।
लेकिन खेलते खेलते ये प्रश्न हमेशा मन में उठेगा कि बारिश होती कैसे है, पानी ऊपर से नीचे क्यों गिरता है, बादल बनते कैसे हैं। इन सभी चीजों के बारे में जब जानने की जिज्ञासा होगी तो हम निश्चित रूप से बुद्धिमान बनेंगे, हमें और ज्यादा अतिरिक्त जानकारी मिलेगी और हम अपनी दिमाग का क्या करेंगे, दिमाग की क्षमता को और अधिक बढ़ा पाएंगे। और यही विज्ञान है। विज्ञान हमें चीजों के बारे में सोचने, समझने, उनके कार्य करने को क्या करता है, कार्य करने की प्रणाली को समझाने का काम करता है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास के अंदर हमने अध्याय नंबर 1 के अभ्यास के जितने भी प्रश्न दिए गए थे उन सभी के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।